आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित चेहरा होगा? क्या भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षियों के दलित विरोधी आरोप की काट खोज ली है? क्या बाबा साहब अंबेडकर जी के विवाद से बैकफुट में आई भाजपा दलित चेहरे को अपना अगला अध्यक्ष बना सकती है? क्या भाजपा ने अपनी स्ट्रेटेजी अचानक से बदल दी है? अगर दलित चेहरे को पार्टी मौका देती है तो वे कौन से 3 नाम हैं जिन पर विचार किया जा सकता है? और क्या संघ की नाराजगी दूर करने भाजपा फिर एक बार संघ की पसंद का अध्यक्ष बनाने जा रही है? नमस्कार, बंदन। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। भारत की सबसे पहले दक्षिणपंथी दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान भाजपा के नन्हे पौधे को विशाल वृक्ष बनने और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के सफर में अपना खून पसीना लगाया है। वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बीती जनवरी में खत्म हो चुका है। पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए जून तक इसे विस्तार दिया था। जुलाई 2024 में बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनना था। अब चूंकि नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव कराने की जरूरत होती है, जिसमें करीब 6 महीने का समय लग जाता है। लिहाजा जून में जेपी नड्डा का कार्यकाल 6 महीने को और बढ़ा दिया गया था। जेपी नड्डा अभी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन नए अध्यक्ष का चयन भी जरूरी है। इस पद की दौड़ में तमाम दिग्गजों के नाम चल रहे हैं। कोई सुनील बंसल का तो कोई विनोद तावड़े को रेस में सबसे आगे बता रहा है। वहीं इस बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बीजेपी किसी दलित को भी अपना अध्यक्ष बना सकती है, जिससे विपक्षी दलों के विरोध की काट भाजपा को मिल जाए और दलित वोटरों तक भाजपा यह संदेश पहुंचा सके कि वह ना तो संविधान को बदलना चाहती है, ना ही बाबा साहब की विरोधी है, ना ही उसने बाबा साहब का अपमान किया है, और इस पार्टी में दलितों को भी सम्मान दिया जा सकता है। और इस तरह से बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध सकती है। लेकिन इससे पहले कि भाजपा की क्या रणनीति है और कौन कौन से वे चेहरे हो सकते हैं जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहा है, यह जानने से पहले, यह बताने से पहले चलिए समझते हैं कि संगठन का चुनाव कहां तक पहुंचा। फिलहाल बीजेपी की राज्य इकाइयां अपने अपने यहाँ बूथ, फिर जिला और मंडल अध्यक्षों के चुनाव कराने में व्यस्त है। जल्द ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा।
इस दौरान कम से कम आधे राज्यों को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद ही बीजेपी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में अपने हाथ जला चुकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा को भी ध्यान रखने का इस बार जरूर सोचा है, क्योंकि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आज की भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप में सक्षम है, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। तब माहौल ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था। हालांकि जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम रह गई, तो लोगों ने तंज भी कसना चालू कर दिया कि ये नड्डा के उस बयान का नतीजा था जिसमें उन्होंने आरएसएस को लगभग दरकिनार करके आगे बढ़ने की बात कही थी, क्योंकि तब नारा भी था अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि माहौल उसके पक्ष में है और बम्पर सीटें 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर आने वाली है, लेकिन ये हुआ नहीं। अब बात करते हैं भाजपा के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया की या उसकी जो एलिजिबिलिटी की। तो नए अध्यक्ष के चुनाव में या विजेता के ऊपर निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की मुहर होगी। इस तरह बीजेपी में दोनों के अंतिम निर्णय की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनेंगे जिसकी संगठनात्मक पृष्ठभूमि मजबूत हो और उसे आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त हो। साल 2014 में बीजेपी में मोदी शाह की सबसे कामयाब जोड़ी के इस युग की शुरुआत हुई। इससे पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हर अहम फैसले से पहले आरएसएस की ओर रुख करने के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बाद समय बदला। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। उस समय अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की पहली पसंद जेपी नड्डा थे, लेकिन इस समय शाह की सरप्राइज एंट्री हुई थी और 2000 की महाजीत के सूत्रधार पार्टी के नए चाणक्य बनकर सामने आए अमित शाह को उनके संगठनात्मक कौशल की वजह से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की शानदार जीत उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। बीजेपी इस दौरान यानी 2014 की बात कर रहा हूं, पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। खासकर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीती थी। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि इस बार नए अध्यक्ष पद के चुनाव का फार्मूला क्या हो सकता है। 2014 से 2024 तक लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब बीजेपी का मॉरल डाउन करने में बाबा साहब अंबेडकर के नाम को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे की काट में ऐसा नैरेटिव सेट किया, ऐसा माहौल बनाया
कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो आरक्षण खत्म कर देगी। इस दांव के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के एससी वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। कुछ हद तक वह कामयाब भी रही, लेकिन बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई। इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा किसी दलित चेहरे को भी भाजपा का अध्यक्ष बना सकती है। अब क्या दलित अध्यक्ष की कथित थ्योरी चल रही है, उस पर अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन 2019 में 48 से 2024 में 99 सीटें जीतने से उसका मॉरल ऐसा हाई हुआ कि उसने अब तक संविधान बचाने के नाम पर बीजेपी को लगातार घेरे रखा है। संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे कि कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को दलित विरोधी बताने लगी। उसके हाथ मौका लग गया है। ऐसे में कांग्रेस के दावों और आरोपों को काउंटर करने के लिए भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार दलित समुदाय से आने वाले नेता को बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक दलित थ्योरी की अटकलों का दूसरा पहलू ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी विरोधी बताती आ रही है। ऐसे में इस हिसाब से भी कांग्रेस को बराबरी वाला जवाब देने और इस मुद्दे को खत्म करने या इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉन्च किया जा सकता है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि नड्डा ब्राह्मण हैं और मोदी ओबीसी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस समय चर्चा का विषय हैं। लगातार उनके नाम पर राजनीति हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहब के नाम पर आलोचना हो रही है। बीजेपी बैकफुट में है। इसीलिए बीजेपी दलित चेहरे की तलाश कर रही है या कर सकती है, जिससे सारा सेट होता नैरेटिव उसकी हवा निकाली जा सके। वहीं तीसरा तर्क ये भी कि बीजेपी नेतृत्व नए पार्टी प्रमुख को चुनते समय जातिगत कारकों को ध्यान में रखेगा। अब बात उस पर जिसका आपको इंतजार है कि भाजपा अगर दलित चेहरे पर दांव खेलती है तो इसके पास विकल्प के नाम पर कौन से चेहरे हैं। तो इस मामले में भाजपा के पास विकल्प बहुत सीमित है। मजबूत संगठनात्मक आधार और आरएसएस का समर्थन वाले दलित नेताओं की बात करें तो बीजेपी के पास बेहद कम नाम हैं। बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि भाजपा समावेशी पार्टी है, हर जाति धर्म संप्रदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस रेफरेंस में अक्सर देश के पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम लिए जाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि यहाँ सबका सम्मान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अक्सर देश के पूर्व राष्ट्रपतियों में जो भाजपा सरकार के दौरान बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
रामनाथ कोविंद और अब वर्तमान की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मिसाल भारतीय जनता पार्टी देती आई है। लेकिन विपक्षियों की तरफ से यह भी कहा जाने लगा है कि ये मिसालें अब पुरानी हो चुकी हैं, आप नया क्या कर रहे हो। इसलिए पार्टी में कुछ नया करने और रचने की जरूरत है, जिससे विपक्षियों को या खास तौर पर कांग्रेसियों को जवाब दिया जा सके। हालांकि भाजपा के अंदर खाने से तो कोई कुछ खुलकर इस दलित थ्योरी पर कुछ बोल नहीं रहा और ना ही कोई कुछ कहना चाहता। लेकिन नया बीजेपी प्रमुख चुनने में अगर यही क्राइटेरिया यानी दलित चेहरा होगा तो अटकलों में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जी हाँ अर्जुन राम मेघवाल, और पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य का नाम सामने आ सकता है। ये 3 नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। पार्टी के भीतर कहा जा रहा है कि मोदी शाह के युग में हर प्रमुख पदों जैसे मुख्यमंत्रियों के चयन में सरप्राइज देने की परंपरा रही है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष का यह चयन भी आश्चर्यजनक हो सकता है। हालांकि इस कथित दलित थ्योरी से इतर अब तक इस पद के लिए जिन नामों की अटकलें चल रही हैं उनमें मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े भी हैं। हालांकि यहाँ यह भी बता दूं कि अभी भाजपा की तरफ से किसी का नाम न सामने आया है, न विचार सामने आया है और ना ही कोई खुलासा अभी तक पार्टी की तरफ से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर केवल और केवल अटकलें चल रही हैं। अब देखना होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर कितनी आरएसएस की छाप होगी और कितनी विपक्षियों की काट। फिलहाल आज की भारत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इससे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो इंडिया टाउन के इस खास शो भारत की बात को आप इतना प्यार दे रहे हैं। आपकी सराहना से हमें जो हौसला मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।